हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना है कि भाई सिंगापुर में आने के बाद हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या करें। और सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं या 1 साल के लिए डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश रहती है कि 1 साल के बाद क्या करा जाए सिंगापुर में या किसी और कंट्री में। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, शायद आपका जो राइट वे है गेटिंग योर ड्रीम। तो किस तरह से आपका जो ड्रीम है यानी पैसा कमाना या अच्छी जॉब लेना या बिज़नेस करना, जो भी आपका ड्रीम है कैसे पूरा हो सकता है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी आपको हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो अपने दोस्तों या फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि और भी जो सिंगापुर में आना चाहते हैं या आ रहे हैं उन सबको एक अच्छी एडवाइस मिल सके। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि यार एक एडवाइस भी एक लोगों का करियर बदल सकती है, ये बात सच है। लेकिन हमारे लोगों को कईयों को एडवाइस मिलती नहीं है। तो यार मैं जितनी कोशिश करता हूँ सिंगापुर से रिलेटेड अपने यंगस्टर्स भाइयों के लिए, तो वो कोशिश जारी है अभी भी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं भाई 1 साल का डिप्लोमा आने के बाद आपके पास क्या काम कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है, अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं कोई भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का, रिटेल्स में, या कोई भी 1 साल का जिसमें OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। 1 साल के डिप्लोमा के बाद आपके पास 1 महीने का वीज़ा होता है, वीज़ा जॉब सर्च वीज़ा। वो 1 महीने का और एक्सटेंड हो सकता है। शायद आपका OJT ख़त्म होने के बाद भी 1 साल का वीज़ा, 1 महीने का वीज़ा आपके पास एक्स्ट्रा होता है, जॉब सर्च वीज़ा डिप्लोमा वालों के लिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है, अगर आपको कोई मिल जाता है तो बढ़िया बात है, वो आपके लिए एस पास लगा के दे देगा। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिलता है तो क्या करें, सबसे बड़ी तो बात ये आती है। तो अगर एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है तो क्या करा जाए। तो सबसे पहले आप उसमें क्या कर सकते हैं कि 1 साल की डिप्लोमा लेने के बाद 1 साल का एडवांस डिप्लोमा में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडवांस डिप्लोमा जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपके पास एक ऑलरेडी डिप्लोमा है और आप दूसरा एडवांस डिप्लोमा के लिए उसी में हायर डिप्लोमा की जिसे बोलते हैं, आप उसमें एडमिशन ले लेंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप जॉब ले सकते हो और आपके पास 1 साल का और टाइम ऐड हो जाता है। अब डिप्लोमा की फ़ीस की बात करूँ तो $6,000 से $7,000 होती है, वो आप लोगों को पता है। तो अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा के लिए आ रहे हो तो 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद एक साल का हायर डिप्लोमा और कर सकते हो। तो 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास है। तब जब दूसरी साल में आप पढ़ाई करोगे तो उस साल में आप एम्प्लॉयर को ढूंढ के उस पुराने वाले डिप्लोमा के बेसिस पर आप जॉब ले सकते हो एस पास पर। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या तरीका है कि एस पास के बाद अगर जॉब नहीं मिलती तो क्या कर सकते हैं। तो दूसरे जो साल का आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके बाद आप और किसी कंट्री का पाथवे भी चुन सकते हो। और माल्टा में जॉब परमिट है, आप और कंट्री में भी माइग्रेट हो सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं, एजुकेशन कंसल्टेंसी हैं जो आपको फॉरेन अदर कंट्री में आपको हेल्प करेंगी। अब जैसे MK इमिग्रेशंस हैं और ऐसी बहुत सी कंसल्टेंसी। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो कहने का मतलब आपको 1 साल का डिप्लोमा तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरे साल के एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले लोगे ताकि आपके पास 1 साल है। तो पुराने जो डिप्लोमा के बेसिस पर आप जॉब ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप माइग्रेट हो सकते हो किसी और भी कंट्री में। तो आपके पास डिप्लोमा है, अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए सपोज़ करो यूरोप जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। और अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। और प्लस जॉब के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, दूसरे साल में आपने एडमिशन ले रखा है, तो पुराने वाले डिप्लोमा के बेसिस पर भी आप एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हो 1 साल के अंदर। तो यही एक तरीका है कि डिप्लोमा के बाद हमें क्या करें। और डिप्लोमा के बाद आप माल्टा जा सकते हो, माल्टा में बहुत सारी जॉब्स हैं। और पोलैंड जा सकते हो, एक सस्ती कंट्री है। यूरोप कंट्री में क्रोशिया, स्लोवाकिया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत सस्ते में पढ़ाई आपकी हो जाती है, वहाँ पर सेटलमेंट भी आराम से हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आपको IELTS वगैरह और 10 लाख रुपए तक का फ़ंड दिखाना पड़ता है, तो भी हाई डिप्लोमा के लिए वहाँ जा सकते हो। तो ये स्टेप आप उठा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।